इस वीडियो में हम 15 मोस्ट यूजेस एंड इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज करें। इंग्लिश बोलने के लिए बोलना जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने के लिए फ्रेजल वर्ब बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लुक आफ्टर, इसका मतलब होता है देखभाल करना। इसका उपयोग किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, जैसे कि किसी सामान का देखभाल करना या किसी आदमी का, किसी बच्चे या कोई अन्य प्रकार से देखभाल करना, तो हम लुक आफ्टर का यूज करके बोल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में आए। वह अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने जो फ्रेजल वर्ब दिया था वो दिया था लुक आफ्टर। यहाँ सेंटेंस के बीच में लुक्स आफ्टर है, इसका क्या काम है? अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं इसे वीडियो के लास्ट में कवर करने वाला हूँ। चलिए तब तक के लिए देखते हैं दूसरा फ्रेजल वर्ब गिव अप। इसका मतलब होता है हार मानना या छोड़ देना। अगर आपने कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा तो वो गिव अप का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। People give up right before they get what they always wanted to get. People quit and they give up. If you wanna give up, you can give up. This is your choice. You can do whatever you want. Your time's gonna come, but you cannot give up. The biggest mistake a person can do is to give up. चलिए अपने ओर से भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसने कठिनाई के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ा। He did not give up even after facing difficulties. चलिए अब देखते हैं टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है आना या प्रकट होना। चलिए इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में आए। वह पार्टी में अचानक से आ गया। He turned up at the party unexpectedly. यहाँ पर हमने देखा टर्न अप को, जिसका मतलब होता है आना या प्रकट होना, जैसे कि ये इमोजी हमारे सामने भी प्रकट हुआ। चलिए देखते हैं अगला फ्रेजल वर्ब रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है अचानक मिलना। अगर आप किसी से अचानक मिलते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में आए। मैं बाजार में एक पुराने दोस्त से टकरा गया। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना या टूट जाना। इसका इस्तेमाल ज्यादातर व्हीकल के लिए किया जाता है, लेकिन किसी भी थिंग्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल कभी खराब हो जाता है, कभी टूट जाता है। इसी प्रकार के बहुत सारी थिंग्स हैं, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में आए। कार रास्ते में खराब हो गई। द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। ब्रेक डाउन बहुत ही सिंपल था। टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना या अचानक से लोकप्रिय हो जाना, जैसे कि रानू मंडल या अचानक से लोकप्रिय हो गई थी, तो इसके लिए हम टेक ऑफ लगा सकते हैं। रानू मंडल्स सिंगिंग करियर टुक ऑफ आफ्टर हर वायरल वीडियो एट द रेलवे स्टेशन लीडिंग हर नेशनल फेम एंड रिकॉग्निशन। यहाँ पर जो टुक ऑफ का यूज किया गया है, ये टुक जो है टेक का सेकंड फॉर्म है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लेन ने सुबह 6 बजे उड़ान भरी। The plane took off at 6 AM. चलिए अब देखते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। मान लीजिए हमारे पास एक काम है, उसे किसी निश्चित समय में हमें पूरा करना है, लेकिन कुछ कारणवश उस काम को हमें दूसरे वक्त के लिए टालना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम लगाएंगे पुट ऑफ। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। बारिश के कारण मैच को स्थगित कर दिया गया। द मैच वॉज पुट ऑफ ड्यू टू रेन। चलिए अब देखते हैं सेटअप। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना या व्यवस्था करना। इसे कुछ इस प्रकार से हम लोग समझते हैं, जैसे कि आपने कोई नया दुकान खोला तो वो सेटअप कहलाएगा। सेटअप का इस्तेमाल तो हम ऐसे ही करते हैं हिंदी के साथ में। कैसे? मैंने एक कोचिंग सेटअप किया है, मैंने किराना का दुकान सेटअप किया है। यहाँ पर तो सेटअप का वही मतलब आ रहा है कि स्थापना किया है मैंने। मान लीजिए कि हमारे पास एक चाय का दुकान है, मैंने एक ऑटोमेटिक चाय बनाने वाला मशीन ले लिया, तो वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि मैंने चाय बनाने वाला ऑटोमेटिक सेटअप ले लिया है। यहाँ पर सेटअप का मतलब आ रहा है जुगाड़ कर लिया है या इंतजाम कर लिया है या खरीद लिया है। मुझे उम्मीद है कि सेटअप का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। उन्होंने शहर में एक नई कंपनी स्थापित की। दे सेट अप ए न्यू कंपनी इन द सिटी। अब चलिए देखते हैं कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। इसका इस्तेमाल ज्यादातर तब किया जाता है जब आप कहीं पर कोई बात कर रहे हैं और दूसरों को बात अच्छा लग रहा है, वो खुद बोलता है कैरी ऑन, यानी जारी रहो, तुम्हारा बात अच्छा लग रहा है। या आप कुछ अटक कर बोल रहे हैं या आप बोलने में कुछ आपको हड़बड़ाहट हो रही है, तो आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपके फ्रेंड वगैरह या आपके टीचर वगैरह आपको कहते हैं कैरी ऑन।
तो आपको समझ आ गया होगा कि कैरी ऑन का मतलब क्या होता है। अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। उसने कहा कि तुम अपनी काम जारी रखो। He told to me carry on with my work. Then let's see next one, cut down on. Cut down on का मतलब होता है कम करना यानी रिड्यूस करना। इसका इस्तेमाल एनीथिंग्स को रिड्यूस करने के लिए किया जा सकता है। जैसे आपको स्पीकर का वॉल्यूम भी कम करना हो तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कट डाउन ऑन। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में आए। डॉक्टर ने मुझे चीनी कम करने की सलाह दी। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू कट डाउन ऑन शुगर। चलिए अब देखते हैं कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना या सामना करना। कम अक्रॉस का यूज ज्यादातर इंटरव्यू में किया जाता है। चलिए हम इसे कुछ इस प्रकार से समझते हैं। आप किसी एंकर के सामने बैठे हुए हो, वो आप पर सवाल ही सवाल पूछ रहा है और आप उसे कॉन्फिडेंटली या किसी भी प्रकार से आप उसे जवाब दे रहे हो, तो ये कहलाएगा कम अक्रॉस। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में आए। मुझे लाइब्रेरी में एक दिलचस्प किताब मिली। आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब चलिए देखते हैं गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है अनुभव करना यानी टू एक्सपीरियंस। जैसे कि कोई कठिन परिस्थिति का अनुभव करता है, कोई अपने काम का अनुभव करता है, किसी ने घूमने का एक्सपीरियंस किया है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में आए। उसने पिछले साल एक कठिन समय का अनुभव किया। She went through a tough time last year। यहाँ पर गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है। अब चलिए देखते हैं होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है इंतजार करना। इसका यूज तो हम लोग वैसे ही डेली यूज में करते हैं। अगर किसी को रोकना होता है प्लीज होल्ड ऑन। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में आए। कृपया एक मिनट रुकें, प्लीज होल्ड ऑन फॉर ए मोमेंट। चलिए अब देखते हैं अगला फ्रेजल वर्ब, लुक फॉरवर्ड टू। इसका मतलब होता है उत्सुकता से इंतजार करना यानी बेसब्री से इंतजार करना। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में आए। मैं छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज। अब चलिए देखते हैं लास्ट है हमारा पास अवे। पास अवे का मतलब होता है निधन होना यानी डेड हो जाना। उसके दादाजी का पिछले साल निधन हो गया। हर ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट ईयर। चलिए अब बात कर लेते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो हम इसमें यूज करते हैं। जिस तरह हम लोग टेंस में, जिस तरीके से हम लोग टेंस में बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और ईआईएस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी प्रकार से हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। Thanks for watching me. I hope you understood very well. Please like this video and subscribe this channel.